नमस्कार, मैं हूं कमलेश। जर्जर सड़क को लेकर सीपीएम कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। नारेबाजी के साथ निकाला विरोध जुलूस, मुख्यमंत्री को भेजा मांग पत्र, जताया आक्रोश। जखनिया तहसील मुख्यालय के चारों दिशाओं के 6 किलोमीटर तक सड़क जर्जर और जल भराव के समस्याओं को लेकर सीपीएम जिला सचिव विजय बहादुर सिंह के नेतृत्व में जखनिया बाजार में भव्य जुलूस निकालकर नारा लगाते हुए तहसील पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी आरेका अखौरी, एसडीएम कमलेश सिंह के संबोधित 3 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार लालजी विश्वकर्मा और नायब तहसीलदार विवेकानंद सिंह को सौंपे। आज दोपहर 12 बजे सीपीएम कार्यकर्ताओं ने बैनर और पार्टी का झंडा लेकर नारा लगाते हुए जखनिया रेलवे स्टेशन के पास से होकर जखनिया सब्जी मंडी, यूनियन बैंक, चौजा तिराहा ब्लॉक होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंच गए। तहसील पर 50 की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए जिला सचिव विजय बहादुर सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के चलते जखनिया के सड़कों सहित अन्य काम पूरी तरह से अवरुद्ध है। जखनिया का दुर्भाग्य कि कई बार आंदोलन, धरना प्रदर्शन, विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन द्वारा भी धरना प्रदर्शन ज्ञापन दिया गया। इसके बाद अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया। आज तक जर्जर सड़क का कोई सार्थक कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जखनिया के सड़क से लेकर सरकारी योजनाओं में व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार निहित है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व के चुनाव में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चौजा तिराहा पर जर्जर सड़क को आम जनता से यथाशीघ्र बनाने का आश्वासन दिया था, लेकिन जैसे वह गए सड़क जस की तस रह गई। उन्होंने विधायक, सांसद सहित मंत्रियों को भी जमकर कोसा कि सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। 50% कमीशन लेकर टेंडर दिया जा रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक कार्य नहीं हो पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी आरेका अखौरी को संबोधित 3 सूत्री ज्ञापन सौंपकर सड़क के निर्माण और व्यापक भ्रष्टाचार को उजागर करने का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर वीरेंद्र कुमार गौतम, जोगेंद्र यादव, मार्कंडे राम, विनोद यादव, राम अवध मास्टर, बनवासी कामरेड, शीला देवी, नंदनी देवी, उर्मिला देवी, पूनम देवी, लीलावती, सुकालू चौहान, सुनीता राम आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं कमलेश। जखनिया की एसडीएम तत्काल जांच कराओ, जखनिया के एसडीएम सड़कों का तत्काल जांच कराओ, डिप्टी केशव प्रसाद इस्तीफा दो, डिप्टी केशव प्रसाद इस्तीफा दो। जखनिया के जनता से झूठा वादा करना, डिप्टी साहब इस्तीफा दो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब सड़क नहीं तो सरकार नहीं, अब सड़क नहीं तो सरकार नहीं, अब सड़क नहीं तो सरकार। जनता से सरकार का वादा झूठा है। साथियों, इस कठिन दौर में जबकि रोपनी बुआई तमाम दौर चल रहा है, इसके बाद भी हम 10-50 जो भी संख्या में आए हैं इस क्षेत्र को जगाने के लिए, और पत्रक जो हमारे नायब साहब आए हैं उनको देंगे। लेना बाबा खुद जोरदार। अमीर छोटे बड़े सबका सवाल, यहाँ तक कि अधिकारियों का सवाल। ये जखनिया तहसील का मुख्यालय है और मुख्यालय पर मैं समझता हूँ इससे सटा हुआ कोतवाली है। कोतवाली के बाद आपका पशु हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ब्लॉक मुख्यालय है, मुंसफी है और 1 दर्जन के आसपास या आधा दर्जन विद्यालय, बीएसएनएल कार्यालय है, बिजली कार्यालय है। इस पर दूर दूर से जनता को आने का आती है अपने काम, अपना जान जोखिम में डालकर जनता चलती है। और सड़कों की इस तरह की बदतर हालत है कि मैं समझता हूं कि यहाँ के अधिकारी भी जो निकल रहे हैं वो पानी में ही निकल रहे हैं। चाहे कोतवाल हो, चाहे एसडीएम साहब हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, चाहे ब्लॉक बीडीओ हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग के लोग। ये सवाल केवल कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है, यहाँ पूरे क्षेत्र की जनता का सीपीएम आह्वान कर रही है कि अपने अपने स्तर से इस सवाल को उठाएं, इसको जन आंदोलन का रूप धारण करें, इसको जनता का आंदोलन बनाएं।
इस तरह सरकार सुनने वाली नहीं। और नीतियां जो सरकार की हैं दो तरह की है। एक सड़क जो 4 लेन की बन रही है, उस पर रात दिन काम हो रहा है और इसी जगह बन रहा है। और हमारी जो सड़कें हैं उनकी हालत खराब है। सरकार की दो तरह की नीति है, एक इंडिया के लोग रहते हैं, एक हिंदुस्तान के लोग रहते हैं। गाड़ी पर आप जाएंगे, रेलवे स्टेशन भी हमारा यहाँ पर रूप से, जिस पर हजारों लोग प्रतिदिन जाना आना का काम, लेकिन इसके बाद भी सड़क की हालत बदतर है। तो लगातार ये जो सड़क है, ये सवाल जेन्युइन है और जो सरकार की नीति है इस नीति के विरोध भी बोल रहा है। दूसरी बात है, सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, ये सारे लोग बिक गए। 50% कमीशन पर ये काम करते। दरोगा को कहेंगे घूस मत लो, लेखपाल को कहेंगे घूस मत लो, पेशी ले रहा 10 रुपया कहेंगे बड़ा घूस चल रहा है। और सबसे ज्यादा अगर कोई इस देश में लूट रहा है तो जनप्रतिनिधि लूट रहे हैं, जो किसी भी दल के हैं। वो 50% कमीशन लेते हैं, जिनकी सड़कों की हालत ये खराब हुई। यहाँ तक कि जिला पंचायत के और बीडीसी के भी सदस्य और प्रधान को तो पूछबे मत करिए, वो समझ रहे हैं कि हम स्वर्ग में पहुंच गए। 15 लाख का मानसरोवर, 50,000 काम कराए, 14 लाख लूट की। ऐसी लूट गांव में हो रही। ये लूट के खिलाफ अगर आप नहीं खड़े होंगे, इस तरह की लूट को नहीं बंद करेंगे, तो निश्चित तौर से हमारा विकास ठप हो जाएगा, विकास की गति बंद हो जाएगी और इसी तरह की सड़कों और रास्तों पर हमको चलना पड़ेगा। इसलिए ये आंदोलन आम जनता का है। आम लोग सवाल उठाएं, हमने जगा दिया है, हम अपनी बात कह दिए हैं। जरूरत पड़ेगी तो इस समय सीजन बहुत टफ रोपनी का सवाल नहीं रहता, तो आज संख्या हमारी बहुत ज़्यादा रहे। लेकिन इसके बाद भी 1 महीने और 1.5 महीने के अंदर हम बड़े मुजाहिदे की फिर आएंगे और लगातार इस आंदोलन को हवा देंगे और